18 अगस्त को इसराइल ने शुमाल मगरबी शाम में अबू ज़हूर एयर बेस पर फजाई हमले किए। कहा जाता है कि तकरीबन 8 हमले हुए। रनवे समेत दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल का कहना है कि उसने ये हमले इसलिए किए क्योंकि तुर्किया शाम में अपनी फौजें उतारने की बात कर रहा है। इन हमलों के बाद इसराइल ने कहा कि दमिश्क तुर्की फौजियों को वहां तैनात करने की इजाजत देने के रास्ते पर है और उसने इसराइल के बार बार इंतबाह को भी नजरअंदाज किया है। इस तरह की तैनाती इसराइल की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। फिर इजरायली वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने तुर्किया को भी वाज़े कर दिया है कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा किया तो अंजाम इससे भी भयानक हो सकता है। जबकि तुर्किया का मौक़िफ़ है कि ये मुस्तकिल अड्डे नहीं हैं, ये दो बरादर मुमालिक के बाहमी ताउन है। अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल माइक हकाबी कहते हैं कि इसराइल का हमला तुर्किया के खिलाफ जंग शुरू करने के इरादे से नहीं था, ये हमले सिर्फ तनबीह थे तुर्किया के लिए। दूसरी तरफ तुर्किया ने भी एक तवील सख्त बयान जारी किया है। तुर्किया ने इसराइल को हमलों के नताइज भुगतने की भी धमकी दी है। एक इंडियन सीनियर सहाफ़ी ने लिखा कि तुर्की ने इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है और नेतन्याहू को जेल में डालने की भी दरख्वास्त की है। साउथ एशिया इंडेक्स ने लिखा कि इसराइल शाम में नेटो के अहम इत्तेहादी तुर्क फौज को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है और इजरायली मंसूबा साजों का ख्याल है कि ऐसा हमला नेटो के आर्टिकल 5 के जुमरे में नहीं आएगा। दिलचस्प बात यह है कि नेटो की 77 साल तारीख में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है और वो भी सिर्फ 9/11 के बाद अमेरिका के लिए। एक अमरीकी सहाफ़ी ने लिखा कि बांग्लादेश, मिस्र, शाम समेत खित्ते के कई ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के साथ आर्टिकल 5 के तर्ज के दिफाई मुआहदों पर गौर कर रहे हैं। और आगे लिखा कि ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद इब्राहिम अक्काड की तोसी की कोई उम्मीद जागी थी, लेकिन अब खित्ते में बनते इस नए ब्लॉक ने वो उम्मीदें भी धुंधला दी हैं। नाज़रीन, ये खेल ग्रेटर इसराइल का है और शाम इस खेल का अहम हिस्सा है। इसराइल क्यों चाहेगा कि उसके रास्ते में कोई बड़ी ताकत आए, इसलिए वो शाम में तुर्किया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा। अल्लाह निगहबान।